हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता। और 14 जून 2021 को रोनाल्डो के महज 7 सेकंड की इस हरकत के वजह से कोका कोला को $4 बिलियन यानी पूरे 29,000 करोड़ का घाटा हो गया। ये न्यूज ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर से लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर जगह बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन व्हाट इफ मैं कहूं कि इस $4 बिलियन के लॉस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जरा सा भी हाथ नहीं था। पर ऐसे केसेस पहले भी हुए। काइली जेनर ने एक बार अपने ट्विटर पर स्नैपचैट के कुछ नए डिजाइन से एकदम दुखी होकर ये ट्वीट कर दिया था। So does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me? Ugh, this is so sad. और इसके सिर्फ एक ट्वीट से रातों रात स्नैपचैट की फादर कंपनी स्नैप के शेयर ऐसे गिरे कि दूसरे दिन तक उसके शेयर कैपिटल को पूरे $1.3 बिलियन यानी तकरीबन 9,650 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया था। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या एक इंसान के पास इतना राइट होना चाहिए या हो सकता है कि वो एक कंपनी को रातों रात डुबा दे। अब ऐसे तो दुनिया में कितने सारे कंपनीज है और कितने सारे सेलिब्रिटीज है, तो क्या ये लोग कुछ भी कर सकते हैं? और एक सेकंड, क्या आज तक किसी भी सेलिब्रिटी ने ऐसा किया है, रातों रात किसी कंपनी को डुबा दिया है इंटेंशनली? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम ये भी जानेंगे कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो ये सारे ए लिस्टेड स्टार्स को अपने ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स करने के लिए पे करते हैं, तो ये ब्रांड्स किन किन बेसिस पर ये बड़े बड़े स्टार्स को मिलियंस ऑफ बिलियंस की डील थमा देते हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलो शुरू करते हैं आज का फ्लर्न एपिसोड, टाइटल सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज विद बिग ब्रांड्स। अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एंडोर्सिंग का मतलब क्या होता है। एंडोर्सिंग का सबसे सिंपल मतलब ये है कि एक सेलिब्रिटी किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को अपने नाम और अपने इमेज के साथ अप्रूव करता है, उसे सपोर्ट करता है। लेकिन सेलिब्रिटीज को ही ब्रांड्स के एंडोर्समेंट करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? वेल, इसका सबसे फर्स्ट रीजन तो ये है कि हम ब्रांड्स और उनके प्रोडक्ट्स को उनके नाम के अलावा एक शक्ल से जानते हैं, उस सेलिब्रिटी के शक्ल से। जैसे फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का नाम लेते ही दिमाग में MMT यानी मेक माई ट्रिप और यामी गौतम का नाम लेते ही दिमाग में फेयर एंड लवली की एड शुरू हो जाती है ना। अब इसके अलावा सेलिब्रिटीज को एड इसीलिए दी जाती है क्योंकि उनके फॉलोअर्स, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। अब जब एड्स में ऐसा दिखाते हैं कि ये फलाना सेलिब्रिटी इस फलाने ब्रांड को सपोर्ट करता है, उसको प्रमोट करता है और उसको यूज करता है, तो आपको भी ये लगेगा कि अगर वो यूज कर रहा है तो मैं भी यूज करूंगा क्योंकि उसके जैसा मैं भी बन सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये भी लगता है कि अगर इतने बड़े सेलिब्रिटीज इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का ही होगा। और वैसे भी इंडिया में तो सेलिब्रिटीज को वैसे भी भगवान मानते हैं, तो हमारे इसी माइंडसेट का फायदा उठाने के लिए ये ब्रांड्स इन सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं अपनी एंडोर्समेंट्स करवाने के लिए। अब चलो, ब्रांड्स इन सेलिब्रिटीज को क्यों चूज करते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन आखिर ये सेलेब्स को एक ब्रांड किन किन चीजों के बेसिस पर चूज करता है? वेल, ये ब्रांड्स दो मेजर चीजों पे फोकस करते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव इमेज। किसी भी ब्रांड के लिए एक सेलिब्रिटी की पॉजिटिव इमेज इतनी ज्यादा जरूरी होती है कि उसके लिए वो लोग डील करते भी हैं और डील तोड़ते भी हैं। जैसे कि 2014 में आमिर खान के इंडिया के ग्रोइंग इंटॉलरेंस वाले एक बयान के बाद अपने आप को आमिर खान की बदनामी से बचाने के लिए स्नैपडील ने आमिर खान के साथ अपनी एंडोर्समेंट की डील तोड़ दी थी। वर्ल्ड फेमस सिंगर रियाना की टू सेक्सी इमेज की वजह से निविया के हेड ने रियाना को सिर्फ इसलिए निकाल दिया था कि कहीं उनके ये फैमिली ब्रांड की इमेज पर रियाना की टू सेक्सी इमेज की वजह से दाग ना लग जाए। और जब 2003 में कोबी ब्रायंट पर रेप एलिगेशंस लगे तो केस के साबित होने ना होने से पहले ही सारे ब्रांड्स ने उससे अपना हाथ छुड़ा दिया। एंड माइंड यू, कोबी ब्रायंट का पूरे के पूरे $6 मिलियन का लॉस हो गया। लेकिन एक सेकेंड, इन ब्रांड्स के लिए ये पॉजिटिव इमेज इतनी ज्यादा क्यों जरूरी है? चलो उसके लिए टाइगर वुड का ही केस ले लो। मतलब जैसे ही 2009 में टाइगर वुड के अफेयर्स की खबर आनी शुरू हो गई, तब नाइकी, एक्सेंचर, गैटोरेड और जिलेट जैसे कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के एंडोर्समेंट से $105 मिलियन कमाने वाले टाइगर वुड ने ये सारे ब्रांड्स का गंदा वाला घाटा करा दिया था। मतलब इस एक इंसिडेंट से ये सारे ब्रांड्स को 89 करोड़ से लेकर 37,000 करोड़ तक का लॉस झेलना पड़ा था, जिसके बाद फिर नाइकी और कुछ बचे कुछ ब्रांड्स को छोड़कर बाकी सभी ब्रांड्स ने अपना इतना सारा नुकसान झेलने के बजाय उससे अपनी डील ही वापस ले ली। अब चलो, अगर इन ब्रांड्स को इन सेलिब्रिटीज से इतना ज्यादा लॉस हो सकता है तो ऑब्वियसली फायदा भी तो हो सकता है। क्या आपको पता है कि एक सेलिब्रिटी का एक ब्रांड को एंडोर्स करने से उस ब्रांड की सेल 4% यानी उनके रेट के हिसाब से तो बिलियंस ऑफ डॉलर से बढ़ जाती है और स्टॉक वैल्यू तो उस सेलिब्रिटी के ब्रांड से जुड़ते ही 0.25% से बढ़ जाता है।
बट ये सब ऑब्वियसली सिर्फ उस स्टार के एक पॉजिटिव इमेज की वजह से नहीं होता है, बल्कि दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग की वजह से भी होता है। और इसीलिए ब्रांड्स भी सेलिब्रिटीज के फैन फॉलोइंग और वो करंटली अपने करियर के किस स्टेज पे हैं उसके हिसाब से भी उन्हें एंडोर्समेंट करने के लिए अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड की ये मूवी की और उन्हें ग्लोबल लेवल पे फैन फॉलोइंग मिली, लॉरियल ने तभी ही दीपिका को अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का सबके सामने ऐलान कर दिया। यही नहीं, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड में क्वांटिको जैसे सीरीज करने के बाद प्रियंका नीरल मोदी की ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। और इसीलिए क्योंकि इंडिया में सिनेमा का कल्चर बहुत ज्यादा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सिनेमा का कल्चर बहुत ज्यादा है, और इसीलिए आज इंडिया में 76% ब्रांड एंडोर्समेंट्स मूवी एक्टर्स के पास है, 12% एथलीट्स के पास है, 9% टेलीविजन एक्टर्स के पास है, और सिर्फ 3% ही बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या बाकी एड्स करने वालों के पास है। और अब इसके अलावा ब्रांड सेलिब्रिटीज को अपने एड्स के लिए नेशनली और रीजनली अलग अलग स्टार्स को चुनते हैं। जैसे फ्रूटी ने अपने नेशनल ऑडियंस के लिए आलिया भट्ट को एंडोर्सर रखा है और साउथ इंडियन रीजन के लिए सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को रखा है। कोका कोला ने भी पंजाब के रीजनल एंडोर्सिंग के लिए दिलजीत दोसांझ को रखा है। लेकिन इसमें भी कभी कभार ब्रांड्स कुछ ऐसे एंडोर्सर्स को चुन लेते हैं जो अपने साथ साथ अपने ब्रांड की भी नाव को डुबा देते हैं, जैसे जेम्स लेब्रॉन। ये जेम्स लेब्रॉन वही है जिन्होंने सैमसंग को एंडोर्स करने के लिए सैमसंग से पूरे के पूरे $100 मिलियन लिए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट कर दिया। लेकिन अपने इस भूल को रियलाइज करते ही उन्होंने इस पोस्ट को तुरंत ही डिलीट कर दिया और सारे डेटा आने वाली बात कही। लेकिन तब तक उनके 12 मिलियन फैंस ने इसे ऑलरेडी देख लिया था और न्यूज वालों ने उनके इस मिस्टेक को अपनी हेडलाइंस तक बना दिया था। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये सेलिब्रिटीज कोई भी ब्रांड्स को प्रमोट नहीं कर सकते? क्योंकि अगर ये मालूम पड़ता है कि ये सेलिब्रिटीज जिस ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं वो ब्रांड्स कुछ गलत प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, तो यहाँ पे उन सेलिब्रिटीज को भी 10 से 50 लाख का फाइन और 2 से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। सो अब फाइनली टाइम आ गया है आपको ये बताने का कि कैसे रोनाल्डो ने कोका कोला के शेयर्स को नहीं गिराया और ना ही उनका $4 बिलियन का घाटा कराया। लेकिन वो जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों UEFA यानी यूरो टूर्नामेंट में रोनाल्डो के आगे कोका कोला की बॉटल्स क्यों रखी गई थी? पर इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कोका कोला भी इन इवेंट के स्पॉन्सर्स में से एक था। पर अब हैरानी की बात तो यह है कि आज जिस रोनाल्डो ने इस कोका कोला की बोतल को किसी जहर की बोतल के जैसे साइड कर दिया, उसी रोनाल्डो ने सन 2006 में कोका कोला की ऐड की थी। चलो मान लेते हैं कि मे बी रोनाल्डो अब ज्यादा हेल्दी हो गए या फिर रोनाल्डो को अपने फैंस को कोका कोला जैसे अनहेल्दी ड्रिंक प्रमोट नहीं करना, लेकिन फिर भी रोनाल्डो के इस मैसेज की वजह से कोका कोला का $4 बिलियन का घाटा नहीं हुआ है। तो रियलिटी क्या है? असल में कोका कोला का शेयर मार्केट जून 11 को $56.16 पर बंद हुआ था और जून 14 को 9:40 AM पर ये ऑलरेडी $55.26 था। यानी यहाँ पे इसकी शेयर्स की वैल्यू ऑलरेडी $4 बिलियन से ऑलरेडी गिर चुकी थी। एंड इसके बीच में रोनाल्डो ने कोका कोला की बॉटल्स को जो हटाया वो टाइमिंग था 9:43 AM। मतलब अब साफ है रोनाल्डो की वजह से इनकी शेयर्स की वैल्यू नहीं गिरी है। और कोका कोला की शेयर्स के गिरने का रीजन ये था कि कोका कोला के शेयर्स एक्स डिविडेंड हो चुके थे। मतलब कोका कोला जो अपने शेयर होल्डर्स को सालाना 4 बार डिविडेंड देता है, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे चुका था। और हर बार जब भी किसी कंपनी के शेयर्स एक्स डिविडेंड होते हैं तो उसकी शेयर वैल्यू कम हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर एक्स डिविडेंड के बाद कोका कोला की हो जाती है। तो अब अगर देखा जाए तो रोनाल्डो और कोका कोला का ये केस एक बड़ी फेक न्यूज और भेड़चाल का नतीजा है। एक के बाद एक सारे मीडिया ने बस वही छाप दिया जो उन्हें पता चला, ना तो किसी ने इस न्यूज के पीछे के रियल फैक्ट्स को वेरीफाई किया या पब्लिक को बताने की जरूरत समझी। तो अब इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो भी न्यूज हम तक आती है वो हर बार सच नहीं होती है। लेकिन चलो अब जब हम ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई सेलिब्रिटी एक ऐसे ब्रांड को प्रमोट कर रहा है जिसके प्रोडक्ट्स लोगों में एक गलत सोच भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉपुलर एक्टर एक फेयरनेस क्रीम को प्रमोट कर रहा है, एक ऐसा क्रीम जो ऑब्वियसली लोगों में ये भावना स्प्रेड कर रहा है कि फेयर लोग ही ज्यादा सक्सेसफुल है, आप अनसक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि आप फेयर नहीं हो, आप डार्क हो, तो क्या यहाँ पे इन सेलिब्रिटीज को अपने मॉरल्स का साथ देके उन ब्रांड्स को नहीं प्रमोट करना चाहिए? या फिर जैसे हम जानते हैं हम सबको जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो क्या उस सेलिब्रिटी को भी अपने पैसे कमाने के लिए ये काम कर लेना चाहिए? आपका क्या राय है? आप अगर उस सेलिब्रिटी की जगह पे होते तो आप क्या करते? आपका जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, इसमें जरा सी भी बात लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और ऑब्वियसली इसे एक लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसे ही फ्लन यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गेट्स इट फ्लन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप एज यूजुअल फ्लन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।